एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वे सभी एक से बढ़कर एक सुंदर और गुणों से युक्त थीं। राजा उन चारों से प्रेम करता था, परंतु उसे अपनी चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी। इसके बाद तीसरी, फिर दूसरी और सबसे अंत में पहली पत्नी। पहली पत्नी सबसे वयस्क थी, इसीलिए राजा को वह सबसे कम प्रिय थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हो गया। वैद्य और तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अंततः उन्होंने कहा, राजा की मृत्यु निकट है और अब वे कुछ ही दिनों के अतिथि हैं। यह सुनकर राजा ने अपनी संपत्ति को अपनी रानियों में विभाजित करने का निर्णय लिया। चूंकि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसने यह तय किया कि संपत्ति का विभाजन इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी रानी उसे सबसे अधिक प्रेम करती है। इसके लिए राजा ने एक चतुर योजना बनाई और रानियों को एक एक करके बुलाया। सबसे पहले राजा ने अपनी चौथी रानी को बुलाया, जो सबसे छोटी थी और जिससे राजा को सबसे अधिक प्रेम था। राजा ने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए मुझे किसी को अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि इससे पहले हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नर्क में 7 वर्ष बिताने होंगे। चूंकि मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि तुम्हें अपने साथ ले जाने का अवसर दूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी रानी ने यह सुनकर राजा की ओर देखा और भावना रहित स्वर में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, परंतु हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु का सामना अकेले ही करना पड़ता है। मैं यही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम और सत्कार की आदत है। इतना कहकर चौथी रानी वहां से चली गई। राजा ने अपनी तीसरी रानी को बुलाया। यह रानी बहुत सुंदर थी और राजा को उस पर गर्व था। राजा ने उससे भी यही प्रश्न पूछा। तीसरी रानी ने कहा, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, लेकिन मैं आपके साथ मरने नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा ने अब अपनी दूसरी रानी को बुलाया। यह रानी हर मुश्किल समय में राजा का साथ देती थी। जब भी राजा किसी मुसीबत में होता, यही रानी उसका निवारण करती। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवाऊंगी और उस वक्त तक आपके साथ रहूंगी। अब राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाया। यह रानी सबसे अधिक वयस्क थी और राजा ने उसे हमेशा अनदेखा किया था। राजा ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। तभी पहली रानी ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। जहां भी जाएंगे वहां मैं जाऊंगी, चाहे वह मृत्यु के बाद का सफर ही क्यों ना हो। यह सुनकर राजा को शांति मिली। उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। राजा ने कहा, जब तक मैं जीवित था मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, मुझे तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। राजा ने पहली रानी से माफी मांगी। दोस्तों, वास्तव में यह कथा हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन आखिर में यह हमारा साथ छोड़ देता है। तीसरी पत्नी धन संपत्ति है। हम अपना जीवन घर को साज सामान से भरने में लगा देते हैं, लेकिन धन भी हमारे साथ नहीं चल सकता। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त हैं। वे हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन अधिक से अधिक वे हमें विदाई देने तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारे सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किए गए पुण्य कर्म हैं। यही वे चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाती हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, धन संपत्ति का सही उपयोग करना चाहिए, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजोना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने सत्कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे जीवन का अंतिम सत्य है। निष्कर्ष, जीवन में सच्चे प्रेम, सद्भावना और निस्वार्थ कर्म का मूल्य समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें उस परमात्मा को याद रखना चाहिए जो हमारे अस्तित्व का आधार है। दोस्तों, ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां और वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।